आम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। वस्ती कश्मीर ज़िले गांदरबल में आज मंगल के रोज़ हनफिया इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल सहपुरा गांदरबल के ज़ेर एहतिमाम मनशियात से नजात के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुकर्रीरीन ने मनशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात पर गौर किया और ज़िले में मनशियात की लत और दीगर समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत पर रोशनी डाली। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, जो इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने तलबा से कहा कि वह मनशियात के इस्तेमाल और दीगर समाजी बुराइयों में मुलवस न हो और इसके बजाय तालीम, खेल कूद और दीगर सरगर्मियों के मैदानों में अपना रोल निभाकर रोल मॉडल बने। मनशियात के मुज़िर असरात पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि ये महज तफरी के तौर पर शुरू होती है लेकिन आखिरकार नशे में तब्दील हो जाती है। नौजवान नस्ल मनशियात की लत में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला तबका है, जिसे माशरे से मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने इस स्कूल ग्राउंड में गर्ल्स ब्लॉक की संग बुनियाद भी रखी। इनके साथ SSP गांदरबल, SP गांदरबल, चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांदरबल। सहारा कश्मीर से मोहम्मद रफ़ीक की खुसूसी रिपोर्ट। सिर्फ सरजमीने कश्मीर पे ही नहीं, जो कि सरजमीने रिशियाने इस्लाम है, जो सरजमीने औलिया किराम है। ये वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है मनाने जा रहे हैं और इस साल हमारा मुआशरा जिस दौर से गुजर रहा है, हमारे बच्चे जिस तरह से सड़कों पे आए दिन हम समझते हैं कि हार्ट अटैक से मर रहे हैं, दिल का दौरा पड़ गया, जिम बचा गया हुआ था, उसने वहां पे अचानक से दिल का दौरा या अचानक किसी बाग में हमने देखा कि लटका हुआ है कोई भी नौजवान 30 साल, 35 साल, 25 साल, 22 साल की उम्र का। क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में? हमारे स्कूल में जो था वो ड्रग एडिक्शन डे था और जिसका मकसद था कि जो ये ड्रग्स है हमारे सोसाइटी में वो ख़त्म हो जाए, हमारी सोसाइटी तरक्की करे, न कि इस ड्रग्स में मुब्तला हो जाए। हमारे इस प्रोग्राम का जो मकसद था वो है ये अवेयरनेस करे कि ड्रग्स एक ख़तरनाक जहर है, माशरे को बर्बाद करता है, ये हमारे माशरे को तरक्की नहीं करने देता है। हमें पुलिस तक या हमें ये गवर्नमेंट तक नहीं रखना है कि वो हमारे माशरे को सुधारेंगे। जब तक हम खुद सुधार नहीं लाएंगे तब तक हमारा माशरा नहीं सुधरेगा। बच्चे माँ पे हमला करते हैं या अपने बाप पे या भाई पे पैसों के लिए, वो ख़त्म होना चाहिए। आज तो हनफिया इस्लामिया स्कूल में जो सेमिनार का मकसद ही है और यहाँ आने का मकसद ही है कि ये सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है या गांदरबल की बात नहीं है, पूरे समाज में ये जो ड्रग्स का जहर फैल चुका है, तबाही हो चुकी है और हमारे मुआशरे में जिस कदर नौजवान इसकी तरफ माइल हो रहे हैं, अब लड़के तो लड़के तुरा इस पे कि लड़कियां भी इसमें शामिल हो चुकी हैं। और आज अब जहां भी ड्रग एडिक्शन सेंटर्स है वहां पर आप देखिए मर्दो जन इसमें मुलवस हो चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ हम उन पे ही ध्यान देंगे कि ये कौन लेता है, लेकिन आता कहाँ से है और इसका ओरिजिन कहाँ से है। ओरिजिन को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये जहर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये आज की बिदत नहीं है, आज का ये सवाल नहीं है, बल्कि 89 से ही हमें लगता है, जब जैसे कि आज इसकी जड़ें मजबूत हो गई है उस तरह से लगता है जब 89 में यहाँ तबाही का बिगुल बजा था, वो बिगुल इसी वजह से बजा था कि कुछ तो गोलियों के शिकार हो जाएंगे और कुछ बिल्कुल स्लो पॉइजन से हमें ख़त्म करनी है। जनरेशन्स की जनरेशन कश्मीर में वो हो रही है, सबके सामने है, लेकिन इसका अजाला कैसे होगा? अभी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे पुलिस, हमारा आर्मी, हमारे बाकी जो जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस हैं इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि उनके बगैर ये मुमकिन नहीं है कि इस जड़ को ख़त्म किया जाए। जैसे बॉर्डर पार से यहाँ तो इसकी कोई खेप नहीं होती है, यहाँ तो इसका कोई ये नहीं है, जो भी आता है हमारा बॉर्डर पार से आता है। जब तक हमारे बॉर्डर पार से इस चीज़ को रोका नहीं जाएगा तब तक हमारे नौजवान नस्ल ख़त्म हो जाएगी। और सरकार इसमें आपने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर यहाँ के LG एडमिनिस्ट्रेशन तक यहाँ पे लगे हुए हैं। रही एडिक्शन पे, ड्रग्स पे ही हमारा सारा साल गया ताकि
इमामों के पीछे जो नमाज पढ़ने वाले होते हैं वो सिर्फ 100 के तादाद में नहीं होते हैं, बल्कि हज़ारों के तादाद में वो लोग वहाँ पे होते हैं। उनको अवेयर करना भी हमारा फर्ज है। देवी एक है, वहाँ पर अलग वो और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं। जो आपके 47 से यहाँ पे वक्फ बोर्ड था, उसमें जितना भी पैसा आ रहा था वो सियासत की नज़र जा रहा था। जो 2022 से वक्फ बोर्ड बना है 2 साल में, उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क।